कि ज़माने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता, ज़माने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता, नबी कर दे जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता। और ज़मीने करबला का हर एक ज़र्रा झूम कर बोला, कोई बच्चा नन्हे अली असगर के जैसा हो नहीं सकता। और जो घर का घर लुटा दे करबला में दीन की खातिर, जो घर का घर लुटा दे करबला में दीन की खातिर, किसी नाना का अब ऐसा नवासा हो नहीं सकता। और अगर कोई अपना भला चाहता है उसे चाहो जिसे खुदा चाहता, अगर कोई अपना भला चाहता है उसे चाहो जिसे खुदा चाहता है। सलाम उन पे भेजो, दरूद उन पे भेजो, यही मोमिनों से खुदा चाहता है। तो पढ़ें दरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, मेरे बाद बेहतरीन खतीब भी बाकी है और शोरा भी बाकी है। आप हजरात से गुजारिश है, सिर्फ मैं माहौल बनाने के लिए हाजिर आया हूँ आपके सामने। जो लोग इधर उधर हैं उनसे गुजारिश है बिल्कुल गोल होकर के एक जगह बैठे, ताकि लगे कि आप हुसैनी हैं और हुसैन के गुलाम बन के बैठे हैं और ये सबूत दे रहे हैं कि हम वाकई हुसैन से सच्ची मोहब्बत करते हैं। हज़रात, माइक वाले से गुजारिश है एक बॉक्स का आवाज इधर कर दें, आवाज खींच रही है। बहरहाल महबस हिकमत बार पढ़ें दरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। अल्लाह पाक अपने हबीब से, हमारे आका जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से फरमाता है, ए मेरे महबूब, आप लोगों को बता दीजिए, लोगों को कह दीजिए, ऐ लोगों, जो मैंने तुम लोगों को तबलीग का रास्ता बताया, यानी सही रास्ता बताया, खाने पीने का तरीका बताया, चलने फिरने का तरीका बताया, यानी तमाम चीजें बताया, तो उसके बदले में मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता हूं, सिर्फ मैं अपने अहले बैत से मोहब्बत मांगता हूं, यानी अहले बैत से मोहब्बत। अब सहाबी रसूल ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपके अहले बैत कौन है? नबी ने फरमाया, अली हैं, फातिमा हैं, इमाम हसन है, इमाम हुसैन है। ये हदीस पाक भी आप अपने ज़हन में रखें। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक हदीस पाक में फरमाया, मिशकात शरीफ की हदीस पाक है, मेरे आका ने फरमाया, मेरे सहाबियों, अगर अल्लाह से सच्ची मोहब्बत है तो मुझसे मोहब्बत करो। फरमाया, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला से तुम हर हाल में मोहब्बत रखो, क्योंकि अल्लाह ताला तुम्हें हर हाल में रोजी देता है। और फिर फरमाया, अगर अल्लाह से सच्ची मोहब्बत है तो मुझसे मोहब्बत करो, और अगर मुझसे सच्ची मोहब्बत है तो मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो। सुभान अल्लाह। अगर आपके यहाँ आपके दोस्त पहुंचे, अपने दोस्त को आप बेहतरीन से खाना खिला रहे हैं, फिर आपके जो दोस्त हैं उनके दोस्त को आप नहीं पूछ रहे हैं, तो आपका दोस्त आपसे राजी नहीं होगा, आपसे खुश नहीं होगा, क्योंकि आप तो अपने दोस्त को पूछा, अपने दोस्त के दोस्त को नहीं पूछा। इसलिए दोस्त को खुश रखने के लिए दोनों को पूछना जरूरी है। इसी तरह से अगर आप बेहतरीन से ईमान वाला बनना चाहते हैं, अगर आप अपने रब को खुश रखना चाहते हैं, तो पहले मुस्तफ़ा को राज़ी करना होगा। अगर आप मुस्तफ़ा को राज़ी करना चाहते हैं तो इमाम हुसैन से मोहब्बत करनी होगी, इमाम हुसैन से मोहब्बत करनी होगी। और इमाम हुसैन से मोहब्बत करने के लिए रब ने हम पर वाजिब किया है। बहरहाल ये भी आप अपने ज़हन में रखें। अब मेरी तकरीर समाप्त करें। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीने की सरजमी में है, और एक तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अपना बेटा, और एक तरफ नबी की बेटी सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा का बेटा इमाम हुसैन।
पढ़ें पहले दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना अलजना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हाथ से ये वाला हल्का सा घुमा दीजिए ना, ये वाला आवाज खींच रही है इसलिए। बहरहाल मेरी तरफ देखिए, समा फरमाए। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक बेटा था, नाम था इब्राहिम। गोद में लेके बैठे हैं, एक तरफ हुसैन है, एक तरफ इब्राहिम है, दोनों को प्यार कर रहे हैं, कहें सुभान अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कभी नवासा चूमते, कभी बेटा चूमते। चूमते चूमते मेरे आका इमाम हुसैन को सूंघने लगे, कहें सुभान अल्लाह। साहबा परेशान, मेरे आका बेटा आपके बेटी के हैं, नवासा आपके हैं, या रसूलल्लाह चूम रहे हैं ये समझ में आ रहा है, लेकिन सूंघते हैं ये समझ में नहीं आता। हदीस पाक में है, मेरे नबी ने फरमाया, मेरे साहबियों सुनो, फातिमा जन्नत की फूल है और उस फूल का कली इमाम हुसैन है। जब चूमता हूं तो नवासे का सुरूर मिलता है, जब सूंघता हूं तो जन्नत की खुशबू मिलती है। सुभान अल्लाह। चूमते रहे मुस्तफा, सूंघते रहे मुस्तफा। इसी बीच अल्लाह ने जिब्रील को भेजा। जिब्रील सिदरा छोड़ नबी की बारगाह में जा और नबी से कहो, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये दोनों आपके पास नहीं रहेंगे, दोनों में से कोई एक रहेगा। जिस आपकी मर्जी, जिसे चाहे रखें, जिसे वापस कर दें। तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निगाहें नबूवत देख रही थी। मेरे आका जान रहे थे कि कल काबे की अजमत, कुरान का तकद्दुस, इस्लाम की अजमत को जब जमाना चुनौतियां देगा, उस वक्त इमाम हुसैन काम आएगा। इमाम हुसैन ने, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन के सर पे हाथ रखा। जिब्रील समझ गए, जिसको वापस लेना है वो इब्राहिम है, और जिनको वापस नहीं लेना है, जिनको छोड़ना है वो हुसैन है। दिन बीतते गए, तवज्जो से सुनिएगा मेरी बात को। दिन बीतते गए, वक्त गुजरता गया, महीने बदलते गए, साल गुजरता गया। कुछ साल के बाद हजरत इब्राहिम का विसाल हो गया, दुनिया से चले गए। इमाम हुसैन नबी के कांधे मुकद्दस पर परवान चढ़ते रहे। इमाम हुसैन नबी के पुश्त अनवर पर परवान चढ़ते रहे। इमाम हुसैन अली के बाजू पर परवान चढ़ते रहे। इमाम हुसैन नूर के चादर में नूर की आंखें खोलते रहे। इमाम हुसैन बड़े हो गए। तो चाहूंगा हजरत आप लोगों की, इमाम हुसैन बड़े हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबा चारों तरफ से, सिद्दीक अकबर ने कहा, हुसैन तुम्हें मालूम है ना, तेरे नाना ने तेरे मामू की कुर्बानी देकर तुझको बचाया है। कहा हाँ मालूम है। उमर फारूक आजम आए, हुसैन तुम्हें मालूम है ना, तेरे नाना ने अपने बेटे की कुर्बानी देकर तुझको बचाया है। कहा मालूम है। उस्मान गनी आए, कहा हुसैन तुम्हें मालूम है ना, मेरे नबी ने अपने बेटे की जान का सदका देकर तुझको बचाया है। कहा मालूम है। उधर से मौला अली आ गए, कहा बेटे मालूम है ना, तेरे नाना ने अपने बेटे की जान का नजराना देकर तुझको बचाया है। कहा कि हाँ मालूम है। उधर से सैयदा तैयबा ताहिरा आबेदा जाहिदा फातिमा तो जहरा रदियल्लाहु ताला अन्हा आ गई। कहा कि बेटा हुसैन तुम्हें मालूम है ना, मेरे बाबा ने मेरे भाई की कुर्बानी देकर तुझको बचाया। तवज्जो चाहूंगा,
किसी ने कहा बेटा देकर बचाया, किसी ने कहा जान देकर जान बचाई, किसी ने कहा शहजादा देकर बचाया, किसी ने कहा बेटी की कुर्बानी देकर बचाया। लेकिन जब कुरान का तकद्दुस, इस्लाम की अजमत, काबे की अजमत, मुस्तफा की शरीयत जब पामाल करने की साजिश रच रहा था, यजीद इक़्तिदार में बैठा हुक्मरान खंजर मारने का नक्शा बना रहा था यजीद, तो उस वक्त इमाम हुसैन नाना के चौखट को चूम कर खड़े हो गए। ऐ नाना जान, आपने एक बेटा देकर हुसैन बचाया है, हुसैन सारा बेटा लुटाकर आपका दीन बचा लेगा। बोलिए बोलिए, आप नहीं बोलिएगा तो क्या बोलिएगा? बोलिए लहकर सुभान अल्लाह। हुसैन सारा बेटा लुटाकर आपका दीन बचा लेगा। तवज्जो चाहूंगा, इमाम हुसैन अगर लड़ने के लिए गए होते, जंग के लिए गए होते, तो छोटे छोटे बच्चे नहीं होते, छोटे छोटे बच्चे नहीं होते, बहन ज़ैनब नहीं होती। इमाम हुसैन आप करबला गए, लेकिन छोटे छोटे बच्चे क्यों? करबला के मैदान में गए, आपकी बहन ज़ैनब क्यों? जिस जंग में इस्लाम ने औरतों को जाने की इजाजत ना दी हो, छोटे छोटे बच्चों को जाने की इजाजत ना दी हो, तो आप छोटे छोटे बच्चे लेकर गए हुसैन। तो हुसैन करबलाए मुअल्ला से जवाब देंगे, लोगों, हुसैन जंग लड़ने नहीं, नाना के दीन की तामीर करने आया है। नाना के दीन की दीवार मजबूत कैसी होगी हुसैन जान रहा है। मिसाल के तौर पर एक राजमिस्त्री है, काम कर रहा है। मिसाल के तौर पर आपके पेश इमाम हाफिज मुनाजिर भाई हैं, इनके घर पे मिस्त्री काम करता हो। आपने ईंटें मुकम्मल सही सलामत मंगवाई, जब वो मिस्त्री दीवार तैयार कर रहा है तो कभी कभी इस ईंट को तोड़ता है, तोड़ के आधी ईंट लगाता है, कभी पूरा ईंट लगाता है, कभी पौवा कभी आधी, कभी पौवा कभी आधी। जनाब हाफिज मुनाजिर भाई बोलने लगे, मिस्त्री साहब बताइए बात क्या है कि मैंने ईंट मुकम्मल मंगवाई थी और आप तोड़ रहे हैं, तोड़ के दीवार में लगा रहे हैं। तो मिस्त्री कहता है, जनाब आप सब्र कीजिए, वो मैं जान रहा हूं कि दीवार मजबूत कैसी होगी। देखा कि कहीं पौवा कहीं आधी, कहीं टुकड़ा, कहीं मुकम्मल ईंट लगा रहे हैं। वो मिस्त्री कहता है कि मैं जान रहा हूं दीवार मजबूत कैसी होगी। जब दीवार मुकम्मल हो गई, वो मिस्त्री साहब इनके कदम चूमे, हाथ चूमा, कहा कि हाफिज साहब अब इसे हिला कर दिखाइए। और तवज्जो जाऊंगा हजरत, अब इसे हिला कर दिखाइए, ताकत है तो इसे आप बुला कर दिखाइए, जलजला के अंदर ताकत है तो इसे गिरा कर दिखाए। अभी साहब मसाला गिर सकता है, कलर बदल सकता है, लेकिन ये दीवार गिर नहीं सकती, ये दीवार गिर नहीं सकती। मैंने छोटी ईंट को बड़ी ईंट से बांध दिया है। तवज्जो जाऊंगा हजरत, छोटी ईंट को बड़ी ईंट से बांध दिया है, ये दीवार गिर नहीं सकती। और कीजिएगा, करबला में बच्चे क्यों, ओन मोहम्मद क्यों, नन्हे अली असगर क्यों? तो हुसैन बोल पड़े कि हुसैन नाना के दीन की तामीर करने आया है, दीवार खड़ा करने आया है। और सुनिए, जहां पे बड़ी ईंट की जरूरत पड़ गई तो कभी अब्बास को डाल दिया, कभी कासिम को डाल दिया, कभी अली अकबर को डाल दिया। अब बड़ी ईंट को छोटी ईंट से बांधने के लिए जब छोटी ईंट की जरूरत पड़ी तो हुसैन ने कभी औनो मोहम्मद को डाला है, तो कभी नन्हे अली असगर को डाला है। तो दीवार मुकम्मल होने में एक जगह बच गई थी, हुसैन ने अपने आप को डाल दिया, दीवार मुकम्मल हो गई। हुसैन, तूने नाना की दीन की इमारत ऐसी खड़ी की है, ऐसी दीवार मजबूत बनाई है कि आज कितने जलजले आए। समझ जाऊंगा, आप नहीं बोल रहे हैं,
आज कितने जलजले आए, यहूदियत का जलजला, मजूसियत का जलजला, कादियानियत का जलजला, इस इस्लाम को टॉर्चर करने लगा। हुसैन ने दीवार मजबूत बनाई है, और ऐसी दीवार मजबूत बनाई है, इस्लाम को टॉर्चर करने वाले हजारों आए चले गए, इस्लाम को मिटाने की कोशिश की, हजारों आए चले गए, लाखों करोड़ों मिटाने की कोशिश की, तो आला हजरत फरमाते हैं मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आधा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। मिटाने वाले मिट गए इस इस्लाम को, लेकिन इमाम हुसैन ने अपना खून से इस इस्लाम को सींचा है कि सुभान अल्लाह। और ऐसी इमारत मुस्तफा के दीन की बनाई है, हजारों जलजले आए, इस्लाम को कोई मिटा नहीं सकता। इस्लाम एक ऐसा पौधा है हजरत, इस्लाम एक ऐसा पौधा है जितना काटो और हरा होगा। अब जरा देखिए ना, कुछ लोग इस्लाम के पीछे पड़ते हैं, चाहे तो वो कुछ दिन के बाद मुसलमान बन जाते हैं या फिर वो खुद मिट जाते हैं। दो ही बात है, चाहे तो उसे मिटना है या फिर मुस्तफा के चौखट पे झुकना है, मस्जिद में झुकना है। और मेरे इमाम ने ऐसी तामीर मजबूत की है, ऐसी दीवार खड़ी की है, आज न मस्जिद में अजान रुकी है, न नमाज रुकी है, न सर से टोपियां उतरी है, न चेहरे से दाढ़ियां उतरी है। ये हुसैन का सदका है, उन बच्चों की कुर्बानी का नतीजा है कि आज हम मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं, मस्जिद में अजानें हो रही है। और क्यों ना हो, दिन ब दिन गुजरता जाएगा इस्लाम और बढ़ता जाएगा। आइए दलील पेश कर रहा हूं, चलिए 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 वहीं चलिए ना, फिर आधा लोग चले गए उठ करके, चले गए आधा लोग उठ करके। अब चले गए तो क्या कीजिएगा, यहाँ से आगे था बोल देंगे 10 मिनट। साफ कर दीजिए बढ़िया से, इसमें कुछ बिछा दीजिए खाली एक बार। अच्छा अब नहीं आएगा इंशाअल्लाह। चादर खाली मंगवा दीजिए। दस मिनट और बोल
नहीं अभी जो आप लोग सफेद वाला बिछाए हैं तो नीचे वाला और कर दीजिए उधर, सटा दीजिए। वजह से ये भी भीग रहा है। आइए आप लोग अंदर, यहाँ जाइए, यहाँ जाइए, यहाँ जाइए। माइक पे बोलिए ना हजरत। अरे यार आप माइक लीजिए ना, शुरू कीजिए ना। बाहर कुछ लोग बाहर खड़े हैं, आप इमाम की बात में तासीर होती है, बुलाइए ना सबको। तो आप बोलिए ना, आप आपको बुलाया कि क्या नजर में बंद फिर पानी पीने के लिए 5 मिनट बोल के जल्दी खत्म कीजिए। माल बन जाएगा बनेगा। हेलो हेलो हजरात, जो लोग बाहर खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि अंदर आ जाइए और कुर्सी खाली है, बैठ जाइए। हुसैन की मोहब्बत में पानी भी सूख जाएगा, है ना। बहरहाल एक शेर समात फरमाया आप कि दीने नबी को ऐसे सवारा हुसैन ने, सवारा हुसैन ने, कि दीने नबी को ऐसे सवारा हुसैन ने, सर दे के घर खुदा का बचाया हुसैन ने, सर दे के घर खुदा का बचाया हुसैन ने, दीने नबी को ऐसे, दीने नबी को ऐसे सवारा हुसैन ने, सवारा हुसैन ने। और भी शेर से फरमाए कि ऐसी नमाज कौन पढ़ेगा दोस्तों, पढ़ेगा दोस्तों। उसको इधर घुमा दीजिए, इसको घुमा दीजिए ना इधर। कि ऐसी नमाज कौन पढ़ेगा दोस्तों, ऐसे नमाज कौन पढ़ेगा दोस्तों, सजदा सजदा किया तो सर न उठाया हुसैन ने, हुसाया हुसैन ने। दरूद पाक पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात बस कुछ बातें और समाप्त करें, और जो लोग इधर उधर हैं उनसे गुजारिश है कि सामने आके बैठें। हजरात मैं अर्ज ये कर रहा था कि इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु जब करबला पहुंचे तो शहीद नहीं हुए। सुनिए गौर से, जब इमाम हुसैन करबला पहुंचे तो शहीद नहीं हुए, जब इमाम हुसैन घोड़े पर थे तो शहीद नहीं हुए, जब इमाम हुसैन घोड़े से गिर पड़े तो शहीद नहीं हुए, जब इमाम हुसैन सजदे में गए तब शहीद हुए। तो कहना यह है कि इमाम हुसैन की रूह हालत सजदा में क्यों बाहर निकली, इमाम हुसैन का अंत हालत सजदा में क्यों हुआ, तो जवाब मिलेगा। क्या आपको नहीं मालूम कि अल्लाह के नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुरान के साथ अहले बैत दिया। हुज्जतुल वदा के मौके पर जब आखिरी हज नबी ने फरमाया तो उस मौके पर नबी ने एक तकरीर फरमाया था। वह तकरीर ये कि कुछ अल्फाज आखिर में इस तरह कहा नबी ने कि लोगों, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ। सुनिए गौर से, क्या कहा लोगों, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, एक है कुरान और एक है अहले बैत। ये दोनों जो पकड़े रहेगा वो कभी गुमराह नहीं हो सकता। अब इसको जहन में रखें। आखिरी बस 2 मिनट की बातें हैं हजरात, तवज्जो चाहूंगा।
अब इमाम हुसैन अब जवाब दे रहे हैं, उनकी रूह से जवाब आ रही है कि मेरे नबी ने कुरान के साथ अहले बैत दिया है, कुरान कलाम है और उसकी तफसीर अहले बैत है। किस आयत का कि मैं हूं उसकी तफसीर। किस आयत का? या अय्युहल्लज़ीन आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ईमान वालो हुक्म जो शुरू हो रहा है सब्र से, सलात पे खत्म यानी सब्र से शुरू, नमाज पे खत्म। तो इमाम हुसैन फरमाते हैं कि मेरी जिंदगी का सफर सब्र से शुरू हुआ। जब मैं पैदा हुआ तो सब्र किया, जब मेरी माँ का इंतकाल हुआ तो मैंने सब्र किया, अली मुर्तज़ा जब इंतकाल हुआ तो मैंने सब्र किया, जब मेरे भाई इमाम हसन को जहर दिया गया तो मैंने सब्र किया, अमीर माविया की हुकूमत आई तो मैंने सब्र किया, वलीद मदीने में रहने नहीं दिया, सब्र किया, मक्का पहुंचे सब्र किया, करबला पहुंचे सब्र किया, पानी बंद किया गया सब्र किया, अब्बास के बाजू काट लिए गए मैंने सब्र किया, जब अली अकबर को शहीद किया गया मैंने सब्र किया, यहाँ तक कि कासिम को शहीद किया मैंने सब्र किया, और मोहम्मद मारे गए सब्र किया, नन्हे छोटे अली असगर को शहीद किया मैंने सब्र किया। आखिरकार मैं अपनी जिंदगी का सफर इसी सब्र से शुरू करता रहा। आखिर में जब सजदे का मौका आया तो मैंने अपनी जिंदगी नमाज में खत्म कर दी, ताकि जहां से आयत शुरू होती है वहीं से हुसैन की जिंदगी के सफर शुरू हो जाए, और जहां आयत खत्म होती है वहीं हुसैन शहीद होते हुए नजर आए। ये कुरान पाक की आयत की तफसीर है और मेरे नबी ने कुरान के साथ अहले बैत दिया है। इसको आप अपने ज़हन में रखें। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासा जब करबला के मैदान में पहुंचे हैं, चारों तरफ से यजीदी यलगार है, चारों तरफ से लोग नंगी तलवार और नेजा लेकर खड़े हैं। उस भीड़ में मेरे इमाम हुसैन घुस चुके हैं। लेकिन आप जरा तवज्जो फरमाएं, अगर एक तरफ 22,000 लश्कर हो और एक तरफ एक शेर हो तो किन किन यजीदियों को मारेंगे, किन किन कुत्तों को मारेंगे? तो तमाम यजीदियों ने मेरे इमाम हुसैन पर हमला आवर किया। यहाँ तक कि एक यजीदी का लश्कर, में मुख्तसर में बता रहा हूँ इख्तिसार में, एक यजीदी लश्कर का एक सिपाही इमाम हुसैन जब सजदे में गए ऐसा तलवार मारा कि तने मुबारक से सर मुबारक जुदा हो गया। जैसी तने मुबारक से सर मुबारक जुदा हो गया, जालिमों ने मेरे इमाम हुसैन के सर मुबारक को नेज़े पर उठा लिया। वो गला जिस गला से हजरत फातिमा का जन्नती दूध गुजरा था, वो गला जिस गला को नबी चूमते थे, वो गला जिस गला से हजरत अली मुर्तजा के दिए हुए लुक में गुजरे थे। तमाम यजीदियों ने जुलूस निकाला, उस शक्ल में ढोल बाजा बजाने लगा, अजीब किस्म का नारा लगाने लगा कि हम लोगों ने जंग जीत ली। लेकिन उस वक्त इमाम हुसैन ने हम तमामी मुसलमानों को आखिरी पैगाम दिया, आखिरी बात कहा। क्या कहा? ए लोगों, ए कायम नगर के मुसलमानों, ए पूरी दुनिया के मुसलमानों, वाकई अगर तुम रसूल से प्यार करते हो, हकीकत में अगर तुम रसूल से सच्ची मोहब्बत करते हो तो याद रखना, रसूलुल्लाह की मोहब्बत में अगर तुम्हें दौलत देनी पड़े तो दे देना, अगर आपको कुर्सी व हुकूमत देनी पड़े तो दे देना। ए लोगों, ए दुनिया वालों, अगर घर देनी पड़े तो दे देना, यहाँ तक कि जान की बारी आए तो जान दे देना, लेकिन रसूलुल्लाह का दिया हुआ ईमान ना देना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्र शहीदे करबला, जिक्र शहादतन या इमाम हुसैन, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, वाह, बहुत खूब। इमाम हुसैन ने पैगाम दिया, लोगों सब कुछ कुर्बान कर देना, अपनी जान दे देना नबी की मोहब्बत में, लेकिन नबी का दिया हुआ ईमान ना देना। इसलिए मैं ये शेर हमेशा कहा करता हूँ कि हमारा दिल भी हुसैनी है हजरत, हमारा दिल भी हुसैनी है। ए हुसैनियों कहो या हुसैन, हमारा दिल भी हुसैनी है, हमारी जान भी हुसैनी है, हमारा दिल भी हुसैनी है, हमारी जान भी हुसैनी है, हम मोमिनों का ईमान भी हुसैनी है। अब तो बोलिए भाई, अब कब बोलिएगा?
हमारा दिल भी हुसैनी है, हमारी जान भी हुसैनी है, हम मोमिनों का ईमान भी हुसैनी है। ए यजीदियों, तुम जन्नत में कैसे जाओगे? अरे जन्नत का दारोगा भी हमारा हुसैनी है और राजाओं का राजा, राजाओं का राजा, हम सब का ख्वाजा, हिंद का महाराजा भी हुसैनी है। रात वक्त हो चुका है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मौला हम सब के दिन सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक रफीक अता फरमाए। सब पढ़े अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व तुब अलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, बहुत खूब। हजरत अभी आपके सामने बता रहे थे कि हमारा दिल भी हुसैनी है, हमारी जान भी हुसैनी है। आप लोग का है ना? जरा हाथ को उठा के बोलिए तो सुभान अल्लाह। एक बार इमाम हुसैन के नाम पर बहुत अच्छी तकरीर हजरत कर रहे थे, बीच बीच में पानी भी आ रहा था। ये पानी क्या, इसको चैन कभी मिलता नहीं है, क्योंकि इमाम हुसैन ने इसको ठोकर मार दिया है। ये कभी चैन से रहता नहीं है, कभी यहाँ कभी वहां, कभी यहाँ कभी वहां। शायर कहते हैं, पढ़ता रहा दर बदर, पढ़ता है दर बदर, रहता नहीं चैन से, आज भी शर्मिंदा है पानी हुसैन से।